हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्न में लेक्चर में हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस जो है इस फॉर्मूले से दी जा रही है। वो नंबर उससे एक ज्यादा नंबर ओवर 2। लाइकवाइज हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस बताइए। तो इसमें हमने देखा था n इजिकल टू 6 आ गया। यहां पे इस वैल्यू को डाला तो समेशन 5, ये नंबर इससे एक ज्यादा नंबर ओवर 2 करके हमने ये देखा कि ये आ गया 15। अच्छा, इसमें भी अगर इंडिविजुअल सीरीज की लाइंस निकालनी हो, अपन कैसे वो 5 जो मेन हमारे स्पेक्ट्रम सीरीज है तो उनका अपन ऐसे सॉन्ग बना सकते हैं, एल बी पी बी पी। व्हाट दीज कोड्स स्टैंड फॉर? L for Lyman, B for Balmer, P for Paschen, B for Brackett, P for Pfund, like this। तो अगर इनका इंडिविजुअल नंबर निकालना हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका होता है फॉर्मूला n-1। n की वैल्यू क्या है? 6, तो ये 5 आ गई, एंड सो ऑन। जैसे ये n-2, n-3, n-4 एंड n-5। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आ रहा है वो तो कोई हायर ऑर्बिट से 2 पे आ रहा है, तो 2 से 2 पे तो नहीं आ सकता, और 1 से 2 तो ये होता है। ये पार्शियल में 3 पे आ रहा है, हायर से आ रहा है, तो 3 के लिए हायर नहीं है, 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं, तो ये अपन इसमें से घटा देंगे, ये इनमें से नहीं आएंगे, तो इतनी ये हो जाएंगे। तो ये अपन ने देखा, ये इस तरह से हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और अपन ने जो देखा था कि इलेक्ट्रॉन अगर 11 से 2 में आ रहा है तो बेटर फॉर्मूला यूज क्या होता है? समेशन n2 माइनस n1, और वी कैन से समेशन डेल्टा n, और फिर इसका एक्सपांशन क्या हो गया? वो नंबर इससे एक ज्यादा नंबर ओवर 2। तो ये जैसे समेशन 9 हो गया था, 11 से 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है कोई सैंपल में, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने, तो ये मेरा हो गया 9 इंटू 10 ओवर 2, तो 45 हो गया ऐसे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन एटम्स के सैंपल में यहां से यहां आ रहा है, तो एक तरीका तो यही है कि ये तो 1 तक वाला फॉर्मूला है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ये तो 1 तक का है, यहां तक के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब इसको करने के तरीके क्या हो सकते हैं? या तो आप पहले सारा यहां तक का निकाल लिया और फिर पर्टिकुलर 2 तक ही आना है तो लाइमन वाला घटाया n-1, तो इट विल टेक टाइम। ओके, तो बेटर ये है कि इस केस में ये जनरलाइज रख लो, और इसका ही फॉर्म जो है वो ये है जहां n1 इज इक्वल टू 1 आ गया है ना, तो बीच में कहीं हो और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, किसी में क्या है अपने को हाईएस्ट वाला बता दिया कि मैक्सिमम तो ये है, कुछ में जिस भी तरह से है। हमने देखा 1 ग्राम जो H एटम का सैंपल है उसी में Na अवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं। अब यहां पे जो है एक पॉइंट, जैसे इसे किसी और तरह से भी केमिस्ट्री में इस फॉर्मूले को लगाएं कि हम कहते हैं कि डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑल एलिमेंट्स अप टू Z इजिकल टू 30। तो एक तो 1 + 2 + up to 30 करो तो अब मैथमेटिकली
जैसे मैथ्स आपका सब्जेक्ट है ही, तो आप मैथमेटिकली से कर लो ये नंबर और इनटू क्या करना है, इससे एक ज़्यादा नंबर ओवर 2, तो 15 हुआ, ये 15 बन जा 15, 1 कैरी चल गया तो ये 465 आ गया। और चलो इनमें मैथमेटिकल क्या पता कोई ऑप्शन में आ जाए, तो आपको ये फॉर्म भी आनी चाहिए। इसमें एक तरह से और अपन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है 15 वाला, तो वो है कि NCR आप कर लो। तो इसका एक्सपांशन मेरा क्या है, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r और इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां पे इस वाले केस में हम ऐसे कर सकते हैं 6c2, ओके, n की वैल्यू रखिए और r हमेशा यहां पे 1 तक आ रहे हैं तो 2 ले लीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो यहां क्या बचा, फैक्टोरियल यानी अप टू 1 तक का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो केवल 6 इंटू 5 है ना। जैसे समेशन में सम करते हैं ऐसे, तो उसका एक्सपांशन ही है फैक्टोरियल का ये, तो ये तो कट गया ना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें और इसमें तो 6 इंटू 5 और 2 इंटू 1, तो इससे भी 15 आ गया है। तो बस n तो जो भी ये 1 तक के लिए है, मैथमेटिकल टेक्निक है, कॉम्बिनेशंस होके, और r हमें यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या ही लेना पड़ेगा, 1 तक वाले में जो है वो इसकी वैल्यू हमको 2 लेनी पड़ेगी। तो इस फॉर्म में कभी कोई ऑप्शन में आ जाए तो आप ऐसे भी इसको आंसर कर सकते हैं।